हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ हम 5 टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, 2 लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग है उनको कैसे ऐड करते हैं। नंबर 3 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है अनलाइक डिनोमिनेटर्स है तो। नंबर 4 एक नंबर, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। एंड नंबर 5 2 मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री बाई 9 प्लस 4/9। ओके, सो इसमें देखो डिनोमिनेटर्स सेम है 9 सो हमें सिर्फ ऐड करना है। व्हाट यू हैव टू डू, डिनोमिनेटर 9 है तो 9 डिनोमिनेटर लिखना है एंड 3 + 4 करना है। सो 3 + 4 इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 9। सो आंसर इज 7/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 + 5/7। यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे बट यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 5 और 7। सो पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है एलसीएम से। ओके, फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है 5 और 7। सो 5 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे। सो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम को हम प्राइम नंबर्स से हमें सॉल्व करना पड़ता है। सो सबसे देखो पहले प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 नहीं 5 की टेबल में आता है ना 7 में, 3 भी नहीं आता है, 4 भी नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है 1 टाइम एंड 5 की टेबल में 7 नहीं आता है तो हम 7 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखो 1 सॉल्व हो गया, अब 7 की टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, सो व्हाट इज एज एलसीएम, 5 × 7 इज 35। ये सॉल्व करने के बाद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 7 इज 35, सो एलसीएम इज 35। अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे 2/5। ओके, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5/7। ओके, आई हैव रिटन दिस 2 नंबर्स 2/5 और 5/7। अब यहाँ देखो हमें चाहिए 35। ओके, सो 35 कब बनता है, उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे उससे, इंटू 7। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर 35 बनाना है। सो 5 × 7 करने से 35 आएगा। सो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 × 7 इज़ 14, 5 × 7 इज़ 35। यहाँ देखो डिनोमिनेटर आ गया 35। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 5/7। अब 5/7 इस 7 को 35 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। सो डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 इज़ 25, 7 × 5 इज़ 35। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, एलसीएम लेने के बाद देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए 35। अब इसे सॉल्व करना सिंपल है। ओके, सो अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 14/35 + 25/35। सो देखो डिनोमिनेटर सेम 35 होगा, 14 + 25 इज 39। ओके, सो आंसर इज 39/35। क्वेश्चन नंबर 3, 6/10 + 4/5 + 1/2। इसमें देखो डिनोमिनेटर्स तीनों के डिफरेंट है एंड ये इसमें 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना है। क्वेश्चन 3, 6/10 + 4/5 + 1/2। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर्स तीनों के डिफरेंट है तो हम तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 10, 5 एंड 2। ओके, सो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। सो देखो 2 कोई टेबल में जा रहा है, हाँ 2 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल राइट 2। सो 2 5 = 10। यहाँ 5 कैसे आया, देखो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है सो वी विल राइट 5 एंड 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। ओके,
अब ये देखो 5 5 1, सो 5 5 की ही टेबल में आएगा, 1 टाइम एंड ये 1 ही है। ओके, सो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 इंटू 5 इज 10, सो द एलसीएम इज 10। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, पहले हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे 6/10, नेक्स्ट लाइन में 4/5 एंड नेक्स्ट लाइन में 1/2। आई हैव रिटन दिस 3 नंबर्स। ओके, सो एलसीएम क्या आया है इसमें, देखो डिनोमिनेटर्स तीनों के डिफरेंट है, अब हम डिनोमिनेटर्स तीनों के सेम करेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर क्या करना है 10, सो 10 की टेबल में 1 टाइम ही आएगा। ओके, मतलब अगर हम 10 की टेबल में बोलेंगे तो 10 1 टाइम आएगा, सो 10 इंटू 1 इज 10 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। देखो सेम ही है 10, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट वन 4/5, 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 2s are 10। ओके, डिनोमिनेटर को 10 से डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही करेंगे। 4 2s are 8, 5 2s are 10। ओके, यहाँ देखो डिनोमिनेटर है 2 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो 5 इंटू 1 इज़ 5, 2 5s are 10। इसमें देखो, अब देखो डिनोमिनेटर्स तीनों के 10 10 10 हो गए। अब हमें ऐड करना आसान है। ओके, सो हाउ वी विल ऐड नाउ, 6/10 प्लस 8/10 प्लस 5/10। ओके, सो यहाँ डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स को कभी भी ऐड नहीं करते, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 6 + 8 + 5, 6 + 8 is 14, 14 + 5 is 19, so answer is 19/10. Let's solve the next question, question 4. 2 + 4/8, इसमें देखो 2 इज़ अ होल नंबर, 4/8 इज़ अ फ्रैक्शन। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब डिनोमिनेटर है 1। ओके, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर होता है 1। सो अगर हम 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 ही आएगा। जैसे देखो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। ओके, सो 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स, 4 अगेन 4 2 की टेबल से आएगा 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। ओके, so LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, LCM is 8. So first we will write these two numbers, 2/1 and 4/8. 1 को 8 बनाने के लिए we will multiply by 8. ओके, डिनोमिनेटर 1 है, 1 को बनाना है 8, सो 1 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा, 2 8s are 16, 1 into 8 is 8. नाउ नेक्स्ट वन 4/8, 8 देखो 8 ही है, सो इंटू 1 क्योंकि सेम ही चाहिए हमें, 8 ही चाहिए, 4/8। नाउ वी विल ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, 16/8 प्लस 4/8, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, सो वी कैन ऐड नाउ। डिनोमिनेटर को ऐड नहीं किया जाता है, वी विल राइट सेम डिनोमिनेटर। नाउ 16 + 4 is 20। ओके, सो आंसर इज़ 20/8। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसको हम और रेड्यूस कर सकते हैं तो आप उसको रेड्यूस कर सकते हो। जैसे 24 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स एंड 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, सो आंसर इज़ 5/2। 20/8 भी आंसर है, अगर हम इसको और रेड्यूस कर लेते हैं तो आंसर 5/2 भी है। लास्ट वन, सो नाउ देखो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, 2 4/5 प्लस 2 1/4, दिस इज क्वेश्चन 5th। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, फिर ऐड करेंगे 4, 10 + 4 is 14 एंड डिनोमिनेटर सेम टू सेम 5। अगेन मैं बताती हूँ, फिर से देखो, 5 2s are 10, 10 + 4 is 14, 14/5 प्लस 4 2s are 8, 8 + 1 is 9 अपॉन डिनोमिनेटर सेम टू सेम 4, 4 × 2 is 8, 8 + 1 is 9। ओके, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन को, तब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। अब देखो, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये दो फ्रैक्शंस है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 5 और 4 का। सो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, देखो 2 कोई टेबल में जाता है, 5 में नहीं जाएगा, बट 2 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 आएगा। सो 5 नहीं आएगा, 2 2s are 4। नाउ देखो अगेन यहाँ 2 है, सो हम 2 से पहले सॉल्व करेंगे। 5 नहीं आएगा, 2 आएगा 1 टाइम। ओके, अब 5 की ही टेबल में आता है और 1 टाइम। ओके, सो एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2s are 4, 4 5s are 20. So LCM is 20. First we will write these two numbers, fractions 14 upon 5 and 9 upon 4. Okay, अब देखो डिनोमिनेटर है 5 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। 5 4s are 20. ओके, सो 14 4s is 56. ओके, एंड 5 4s are 20. नेक्स्ट वन, 4 को 20 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5. ओके, 9 इंटू 5 इज 45, 4 इंटू 5 इज 20. Now we can add these two fractions, 56 upon 20 plus 45 upon 20, डिनोमिनेटर सेम है। ओके, डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे एंड 56 प्लस 45 क्या होता है 101। ओके, अब देखो ये भी आंसर है 101 अपॉन 20। अगर हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 101 डिवाइड बाय 20। ओके, सो 20 की टेबल में 101 नहीं आता है, 100 आता है 5 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज़ 1। दिस इज़ क्वोशंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर। ओके, सो आपको याद रखना है QRD। ओके, क्वोशंट आपको लिखना है लेफ्ट में, क्वोशंट इज 5, डिनोमिनेटर सेम टू सेम 20 एंड रिमाइंडर नीचे से आ जाएगा ऊपर। ओके, अगेन दिस इज QRD। Q इज क्वोशंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं एंड डिवाइज़र यहाँ लिखते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है 5 1 अपॉन 20। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन में मैंने सारे टाइप्स के फ्रैक्शंस ऐड करने सिखा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।